वेलकम स्टूडेंट, चित्रांश अकाउंटिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लेके आ रहे हैं क्लास 11 से रूल्स ऑफ जनरल एंट्री। डेबिट और क्रेडिट के रूल्स क्या होते हैं, जनरल एंट्री में हम लोग डेबिट और क्रेडिट कैसे करते हैं। इसके दो मेथड है, एक तो गोल्डन रूल्स है, ट्रेडिशनल मेथड, और एक मॉडर्न अप्रोच है जहां हम लोग एसेट्स और लायबिलिटीज को कैपिटल और इनकम और एक्सपेंसेस को देख के करते हैं। और एक मेरा अपना खुद का एक कॉन्सेप्ट है, उसको भी बताऊंगा मैं। तो सबसे पहले चलते हैं कि जो गोल्डन रूल्स है, मॉडर्न ट्रेडिशनल अप्रोच है, उसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, उसमें हम लोग कैसे करते हैं ये देखते हैं। तो मैं यहां बता रहा हूं जनरल एंट्री के रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में हमारे अकाउंट्स में जो भी लेन देन होते हैं, बिजनेस में हमारे जो भी लेन देन होते हैं, एक्सचेंज होते हैं, और अगर वो फाइनेंशियल एक्सचेंज है तो उसको हम लोग अकाउंट्स में लिखते हैं। फाइनेंशियल एक्सचेंज का मतलब ये होता है कि जो भी हम लोग ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं, उसका हम मनी में मेजरमेंट कर सकते हैं, उसकी कोई कीमत लगा सकते हैं, रुपए में, कैश में। ठीक है ना, मनी में जिसकी हम लोग कीमत लगा सकते हैं वही है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हमारा बिजनेस रिलेटेड जो भी है उसको हम लोग अकाउंट के बुक में लिखते हैं। अब उसके लिखने की कुछ रूल्स रेगुलेशन है, और पूरे अकाउंट्स में हमारे दो ही चीज होते हैं, या तो सारे कुछ चीजें डेबिट में लिखी जाएंगी और कुछ चीजें क्रेडिट में लिखी जाएंगी। केवल दो साइड है ये, जैसे हमारे मैथ में लेफ्ट हैंड साइड होता है इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल होता है, उसी तरह से अकाउंट्स में लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग लिख रहे हैं डेबिट और राइट हैंड साइड को लिख रहे हैं हम लोग क्रेडिट। ठीक है ना, इसको हम लोग डीआर भी लिखते हैं और इसको हम लोग सीआर लिखते हैं। डीआर सीआर इसलिए लिखते हैं कि डेबिटर्म से आया है डेबिट और क्रेडिटर्म से आया है क्रेडिट। ठीक, या फिर कई लोग उसको डेबिट रिकॉर्ड एंड क्रेडिट रिकॉर्ड भी बोलते हैं, लेकिन हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में डेबिट और राइट हैंड साइड में हम लोग क्रेडिट को लिखते हैं। ठीक है, ये हम लोग को समझना होता है। अब डेबिट और क्रेडिट में कौन कौन से ट्रांजेक्शन जाएंगे ये हमको देखना है। ट्रांजेक्शन क्या होता है पहले ये समझना है हमको कि ट्रांजेक्शन का मतलब होता है कि एनी लीगल फाइनेंशियल एक्सचेंज बिटवीन टू पार्टीज, दो पार्टी के बीच में, एनी लीगल फाइनेंशियल एक्सचेंज बिटवीन टू पार्टीज कॉल्ड ट्रांजैक्शन। दो पक्षों के बीच में कोई भी वैधानिक एवं वित्तीय आदान प्रदान जो हो रहा है, लेन देन हो रहा है, उसी को हम लोग ट्रांजैक्शन बोलते हैं। और हर एक वित्तीय ट्रांजैक्शन का हम लोग को लेखा अकाउंट्स के बुक में करना होता है। अकाउंट के बुक में हमको उसकी एंट्री करनी होती है। उस एंट्री करने के जो रूल्स हैं वो हम लोग देखते हैं। तो हमारे अकाउंट्स में तीन टाइप के अकाउंट्स होते हैं। एक रियल अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट होता है और नॉमिनल अकाउंट होता है। तो रियल अकाउंट क्या है? जो रियल थिंग्स हमको दिख रहे हैं, जिसको हम वी कैन टच एंड सी, जिसको हम लोग देख सकते हैं या छू सकते हैं, वो हमारे रियल अकाउंट है। जैसे ये व्हाइट बोर्ड है, ये पेन है, या फर्नीचर है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, ये सब हमको देख भी सकते हैं और उसको हम लोग छू भी सकते हैं। तो ये रियल में जो एसेट्स है, रियल जो है, ये रियल अकाउंट है। ठीक है ना। पर्सनल अकाउंट जहां किसी पर्सन का नाम आ रहा है, नेचुरल पर्सन भी हो सकता है, आर्टिफिशियल पर्सन भी होता है और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन भी होता है। ये आगे की वीडियो में उसको डिटेल बताऊंगा। तो पर्सनल अकाउंट जैसे कोई लिविंग पर्सन है, हम लोग हैं दिनेश, रमेश, सुरेश, महेश, ये लिविंग पर्सन है, नेचुरल पर्सन है। और जैसे आर्टिफिशियल पर्सन कोई कंपनी हो गया, कोई फर्म हो गया, ये सब आर्टिफिशियल पर्सन है। ठीक, उसी तरह से होता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट की जो भी हमारे इनकम और एक्सपेंडिचर है, जो हर साल जनरेट होते हैं या हर मंथ जनरेट होते हैं, फिर क्लोज भी हो जाते हैं। जैसे इस मंथ का मैंने रेंट दिया, नेक्स्ट मंथ फिर से रेंट आ गया उतना ही, फिर हमको रेंट देना है। उसके नेक्स्ट मंथ फिर से रेंट आ गया। या इलेक्ट्रिसिटी बिल, मैंने इस महीने इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया, नेक्स्ट मंथ फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल आ गया हमारे पास, फिर उसको हम लोग दे रहे हैं। तो जो बार बार जनरेट हो रहे हैं और उसको हम लोग क्लोज कर रहे हैं, तो वो होता है नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, तो नॉमिनल, रियल और पर्सनल ये अकाउंट होते हैं। और तीनों टाइप्स के अकाउंट्स में हम लोग डेबिट और क्रेडिट करने के रूल्स क्या होते हैं, इसको हम देखते हैं। तो रियल अकाउंट में क्या होता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, जो कुछ भी हमको आ रहा है, मिल रहा है, बिजनेस में जो कुछ भी आ रहा है उसको हम लोग डेबिट करेंगे। एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, हमारे बिजनेस से जो कुछ भी जा रहा है उसको हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो रियल अकाउंट में क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट।
और क्रेडिट वही चीज होगा जो जा रहा है हमारे पास से। बिजनेस में कुछ भी आ रहा है तो वो डेबिट होगा, और बिजनेस से कुछ भी जा रहा है तो वो क्रेडिट होगा। दूसरा हम लोग देखते हैं पर्सनल अकाउंट। कोई भी पर्सन या कोई भी पार्टी हमारे बिजनेस में आता है तो या तो कुछ देने आता है या फिर कुछ लेने आता है। तो डेबिट द रिसीवर, ठीक है, डेबिट द रिसीवर, रिसीवर को डेबिट करेंगे। मान लीजिए मोहन हमारे दुकान से सामान लेने आ रहा है उधार में, तो वो डेबिट हो जाएगा। क्रेडिट द गिवर, कोई पर्सन हमको कुछ दे रहा है, ठीक है ना, तो वो गिवर को क्रेडिट कर देंगे। तो डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, गिवर को हम लोग क्रेडिट करेंगे। नॉमिनल अकाउंट में डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, सभी इनकम एंड गेन को क्रेडिट करेंगे, और डेबिट द ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत आसान है, इसको आपको ध्यान रखना है। ये एक मेथड है गोल्डन रूल्स का, ट्रेडिशनल अप्रोच है कि रियल अकाउंट में क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पर्सनल अकाउंट में डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, और नॉमिनल अकाउंट में डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ठीक, अब इसको हम लोग शॉर्ट में और तरीके से मैं बता देता हूं कैसे कर सकते हैं। कि मान लीजिए ये डीआर हो गया और ये सीआर। डेबिट में तीन चीज होंगे, ठीक है, तीन चीज डेबिट होगा, रिसीव, रिसीवर, एक्सपेंसेस, गोज आउट, गिवर एंड इनकम। ठीक, इसको हम लोग शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, डेबिट के लिए आर आर एंड ई, आर आर ई डेबिट होगा, और क्रेडिट क्या होगा, जी जी एंड आई। आर आर ई डेबिट होगा, जी जी आई क्रेडिट होगा। हम लोग को डेबिट करने के लिए तीन चीज देखना है, अगर कुछ रिसीव हो रहा है तो डेबिट करेंगे, या कोई रिसीवर है तो डेबिट करेंगे, या कोई भी एक्सपेंसेस या लॉसेस है तो उसको डेबिट करेंगे। तो रिसीव, रिसीवर, एक्सपेंसेस डेबिट होगा, और तीन ही चीज क्रेडिट होता है, गिवर, गोज आउट और इनकम। गोज आउट, गिवर और इनकम, ये तीन चीज होगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। इसको हम लोग शॉर्ट में आर आर ई और जी जी आई भी लिख के हम लोग को एक शॉर्ट में लिख लेंगे रफ के नोटबुक में, और उसको देख देख के दो चार बार एंट्री की प्रैक्टिस करेंगे तो ये हम लोग को प्रैक्टिस में आ जाएगा और याद हो जाएगा, फिर हम लोग जनरल एंट्री करने में कोई भी गलती नहीं करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हमारा मॉडर्न अप्रोच क्या होता है। मॉडर्न अप्रोच क्या होता है उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। तो ये तो बहुत आसान था, गोल्डन रूल्स है ये, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, डेबिट द ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द ऑल इनकम एंड गेन। ये हमारे ट्रेडिशनल अप्रोच है। इसके बाद हम चलते हैं, अब हम लोग पढ़ लेते हैं इसी वीडियो में कि मॉडर्न अप्रोच क्या होता है, उसको भी समझ लेते हैं। तो अब एक दूसरा तरीका बता रहा था मैं, आपका दूसरा मेथड है मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच में हम लोग को ये देखना है कि हमारे पूरे अकाउंट्स में 5 एलिमेंट्स होते हैं, एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, इनकम एंड एक्सपेंसेस। ठीक है, ये पांच ही चीज से हमारे पूरे अकाउंट्स होते हैं। तो मॉडर्न अप्रोच में इस पांच को देखना है हम लोग को। क्या होता है, नंबर 1 एसेट्स, नंबर 2 एक्सपेंसेस, नंबर 3 लायबिलिटीज, नंबर 4 इनकम, और नंबर 5 कैपिटल। ये 5 एलिमेंट्स होते हैं पूरे बिजनेस में, यही 5 चीज होते हैं, एसेट्स होता है, एक्सपेंसेस होता है, लायबिलिटीज होता है, इनकम होता है, और कैपिटल होता है। तो यहां पे हम लोग को ये समझना है कि इन्हीं 5 जो चीजें हैं, 5 चीजें हैं, इन्हीं के इंक्रीज होने और रिड्यूस होने से हमारा डेबिट और क्रेडिट होता है। तो ये दो चीज का कैरेक्टर एक ही होता है, एसेट्स और एक्सपेंसेस। तो एसेट्स और एक्सपेंसेस, एसेट्स अगर बढ़ रहा है तो ये डेबिट होगा, और रिड्यूस हो रहा है तो क्रेडिट होगा। एसेट्स अगर इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट होगा, और रिड्यूस हो रहा है तो क्रेडिट होगा। इसी तरह से एसेट्स, एक्सपेंसेस भी हो रहा है, अगर बढ़ रहा है तो डेबिट होगा, कम हो रहा है तो क्रेडिट होगा। या हम लोग दोनों को एक साथ समझ सकते हैं, ये दोनों में अगर इंक्रीज हो रहा है तो डीआर, और रिड्यूस हो रहा है तो क्रेडिट होगा। इसी तरह से लायबिलिटीज अगर बढ़ रहा है तो क्रेडिट होगा, और रिड्यूस हो रहा है तो
डेबिट होगा। ये तीनों का कैरेक्टर एक ही है हमारा, लायबिलिटीज, इनकम और कैपिटल का। ये भी अगर इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट, और रिड्यूज हो रहा है तो डेबिट। कैपिटल भी अगर इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट, और रिड्यूज हो रहा है तो डेबिट। या तीनों को अपन एक साथ समझ सकते हैं कि लायबिलिटीज, इनकम और कैपिटल, ये तीनों चीज अगर इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट होगा, और अगर रिड्यूज हो रहा है तो डेबिट होगा। बस समझ में आ गया। एसेट्स और एक्सपेंसेस अगर इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहे हैं तो डेबिट होगा, और एसेट्स और एक्सपेंसेस अगर रिड्यूज हो रहे हैं, कम हो रहे हैं बिजनेस में, तो वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। इसी तरह से लायबिलिटीज, इनकम और कैपिटल, ये अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो क्रेडिट होगा, और रिड्यूज हो रहे हैं तो डेबिट होगा। लायबिलिटीज इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट होगा, लायबिलिटी रिड्यूज हो रहा है तो डेबिट होगा। इनकम इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट होगा, रिड्यूज हो रहा है तो डेबिट होगा। कैपिटल इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट होगा, रिड्यूज हो रहा है तो डेबिट होगा। इसको देखिए, आज हम लोग इसको और एक तरीके समझा रहे हैं। एलाइस, ए एल आई सी ई। ए फॉर एसेट्स, एल फॉर लायबिलिटीज, आई फॉर इनकम, सी फॉर कैपिटल, ई फॉर एक्सपेंसेस। अब इसको देखिए, एसेट्स और एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट, और रिड्यूज हो रहा है तो क्रेडिट। ये हमने ऐड कर दिया। ये क्या हो रहा है, डीआर, और ये क्या हो रहा है, क्रेडिट। तो एसेट्स और एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट होगा, और रिड्यूज हो रहा है तो क्रेडिट होगा। आप इसको बना के भी समझ सकते हैं। बाकी ये तीनों चीज, रिड्यूज हो रहा है तो डेबिट होगा, और ये तीनों इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, ये क्रेडिट हो जाएगा। तो यहां पे यही समझने वाली बात है कि 5 एलिमेंट्स जो होते हैं अकाउंट्स में, एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं तो डेबिट होगा, रिड्यूज हो रहे हैं तो क्रेडिट होगा। एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहे हैं तो डेबिट होगा, रिड्यूज हो रहे हैं तो क्रेडिट होगा। तो एसेट्स और एक्सपेंसेस का एक ही कैरेक्टर है। लायबिलिटीज, इनकम और कैपिटल अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो क्रेडिट होगा, और रिड्यूज हो रहे हैं तो डेबिट होगा। तो ये हमारे डेबिट और क्रेडिट करने के रूल्स होते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। दोनों मेथड हमने बता दिया कि अगर ट्रेडिशनल मेथड से लगा रहे हैं हम लोग, गोल्डन रूल्स है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और डेबिट द ऑल एक्सपेंसेस इन लॉसेस, क्रेडिट द ऑल इनकम इन गेन। ये गोल्डन रूल्स हो गया, ट्रेडिशनल अप्रोच हो गया। और ये मॉडर्न अप्रोच में 5 एलिमेंट्स होते हैं, एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम, कैपिटल और एक्सपेंसेस। तो ये हमारा इसके हिसाब से करेंगे। एसेट्स और एक्सपेंसेस इंक्रीज होगा तो डेबिट, और रिड्यूज होगा तो क्रेडिट। और LIC, लायबिलिटीज, इनकम और कैपिटल इंक्रीज हो रहे हैं तो क्रेडिट, और रिड्यूज हो रहे हैं तो डेबिट होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक मेरा अपना कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बताऊंगा कि ये सारे रूल्स मेथड तो ही हैं, उस कॉन्सेप्ट से आपको ये जनरल एंट्री बहुत ही आसान हो जाएगा, और मैं सॉल्व करके भी दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। इसका आप जरूर देखिएगा कि मेरा अपना बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। कोई रूल्स की जरूरत नहीं है, उस बेसिक कॉन्सेप्ट के आधार पर ही आप लोग अकाउंट के जनरल एंट्री कर सकते हैं, और डेबिट क्रेडिट करने में आपको कभी भी गलती नहीं होगा। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।